आइए, आप सभी का स्वागत है। देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो आज सबके लिए एक 3D डिज़ाइन बेडशीट डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे आप बेडशीट भी बना सकती हैं या फिर आप इसे कोई बैग बना सकती हैं, ब्लैंकेट बना लें, कुछ भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन से। तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 प्लाई ऊन लेंगे और क्रोशिया लेंगे हम 3 mm क्रोशिया। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि किस तरह से ये बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिंक कलर लेंगे। पिंक कलर से सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग यानी 2 उंगलियों के बीच में धागे को इस तरह से घुमाएंगे। जो पीछे धागा घुमाएंगे उस धागे को खींचते हुए अपनी ओर लाना है इस तरह से। अब यहाँ से हमें चेन बनाना है 1 2 और ये 3। ये जो 3 चेन बनाया हमने, ये पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा, पहला डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे डालते हुए हमें टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाना है और ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल 16 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से करते हुए इस रिंग के अंदर हम टोटल 16 डबल क्रोशिया करेंगे। चेन को काउंट कर लेंगे, चेन को भी जोड़ते हुए हम टोटल 16 डबल क्रोशिया इसके अंदर होने चाहिए। तो चलिए 16 डबल क्रोशिया इसके अंदर कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। टोटल यहाँ पे 3 चेन काउंट करते हुए यहाँ पे हमने 16 डबल क्रोशिया कर लिया है, यानी 15 डबल क्रोशिया हमने किया। और 3 चेन जो हमने सबसे पहले बनाई थी, इसे भी अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हो जाएगी। अब इस धागे को खींचते हुए हम इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। जो हमने 3 चेन बनाई थी, यानी 3 चेन जो बनाया था, सबसे ऊपर वाली चेन में जाएंगे हम यहाँ और स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से और पहले चेन से निकाल देंगे। यहाँ एक चेन बनाते हुए धागे को काट लेंगे हम और यहाँ पे जो आपका मनपसंद कलर हो उसे आप ऐड कर ले इसमें। यहाँ से हमने काट दिया, इस धागे को अंदर की ओर छुपा देंगे। चलिए इस धागे को काट लेते हैं। अब यहाँ से हम ग्रीन कलर ले लेंगे, ग्रीन कलर। अब कोई भी चेन में डालेंगे यहाँ पे हम इस तरह से। ये एक चेन बना लिया। अब यहाँ से 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। टोटल हमारे पास यहाँ जॉइंट करते हैं हमारे पास 4 चेन हो जाएंगे। अब देखिए इसके अगली वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन में से हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, यानी इस चेन में से डालते हुए हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। एक ही चेन में से 5 डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। ये पहला डबल क्रोशिया को हम काउंट नहीं करेंगे, एक ही चेन में से हमने 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 4 डबल क्रोशिया हो गया और ये 5 डबल क्रोशिया, यानी 5 डबल क्रोशिया हो गई। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे हम, 1 चेन लेना है, फिर नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली जो चेन है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया कर लिया हमने। फिर 1 चेन लेंगे, फिर इसके जस्ट चेन जो है बगल में उसमें हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर उसके अगली वाली चेन में डालेंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर उसके अगली वाली में 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से करते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने 1 डबल क्रोशिया किया, इसलिए शुरुआत में हमारे पास 4 चेन होगी जो हमने ज्वाइंट किया। उसके बाद 3 चेन, उसके बाद उसके बगल वाली चेन में हमने 5 डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन लिए, फिर उसके अगली वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर उसके अगली वाली चेन में हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे हमारी ये राउंड कंप्लीट हुई। ये जो हमारे 5 डबल क्रोशिया की जो डिज़ाइन में हमने एक चेन में बनाई, इस तरह से आपको 8 आने चाहिए। जैसे 1 2, यहाँ पे 3 4, ये 5 हो गई, 6, ये 7 और ये 8। अब यहाँ पे जो हमने 3rd चेन पे डालना, देखिए 1 2 और ये 3, यानी तीसरे नंबर चेन पे डालेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे इसे इस तरह से। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 चेन बनाएंगे और इसी जगह पे डालेंगे हम और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने एक चेन बनाई थी 1 डबल क्रोशिया, उसी के ऊपर हमें 4 चेन लेते हुए 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब एक चेन लेंगे हम यहाँ पे। अब जो हमारे पास 5 डबल क्रोशिया है, देखिए इसके ऊपर हर 2 डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। इस लाइन में 5 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया हो जाएगी। क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ पे डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी के ऊपर डालेंगे ये दूसरा डबल क्रोशिया,
फिर सेकंड वाले पे डालेंगे 1 और ये 2, फिर थर्ड वाली डबल क्रोशिया पे डालेंगे, यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे 1 और ये 2, फिर फोर्थ वाले पे डालेंगे, इसमें भी 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में फिर से एक बार डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, 5 चेन में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, 5 के ऊपर हमारी 10 डबल क्रोशिया हो गई, 5 डबल क्रोशिया थी, अगले राउंड में 10 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, अब जो एक डबल क्रोशिया है हमारे पास, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और इसी जगह पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे हम इस तरह से। एक थी, अब अगले राउंड में 2 हो गई, फिर एक चेन लेंगे और ये 5 के ऊपर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 यहाँ पे बनाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 और 2, यानी 10 बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से ये सेकंड राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ से ये राउंड हमारी सेकंड राउंड कंप्लीट हो गई ग्रीन कलर की। अब यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और जो हमने चेन बनाई हुई थी यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच से। अब यहाँ से देखिए चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लिया हमने। अब जहाँ हमने 3 चेन लिया इसी जगह पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे हम यहाँ पे, ये 2 हो गई। अब एक चेन लेंगे हम यहाँ पे, पहले राउंड में हमने देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया किया हुआ था, यानी चेन को काउंट करेंगे। फिर उसके अगले राउंड में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किया। अब 2 डबल क्रोशिया के ऊपर में जो पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 बनाएंगे, फिर बीच में एक चेन लेंगे और फिर दूसरे वाले पे 2 बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से ये बनेगी। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेना आपको, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब जो हमारे पास 10 डबल क्रोशिया देखिए, अब इसे हमें घटाना है, तो किस तरह से घटाएंगे, तो देखिए क्रोशिया पे धागा लिया हमने, पहले चेन पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन फंदे इसी पे रहने देंगे, फिर सेकंड वाले पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फंदे क्रोशिया पे रहने देंगे, 3 फंदे एक साथ बंद कर देंगे। तो एक बार हमने बंद किया, इसी तरह से 5 बार हमें बंद करना है। फिर अब लेंगे क्रोशिया पे धागा, फिर उसकी अगली वाली चेन पे डालेंगे, एक लिया, फिर उसकी अगली वाली डबल क्रोशिया पे डालेंगे, 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। 2 डबल क्रोशिया एक साथ घटाना है हमें। यहाँ पे लिए हमने डबल क्रोशिया किया, फंदा क्रोशिया पे रहने देंगे, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ भी इस तरह से लेंगे और 3 फंदे एक साथ बंद कर देंगे। फिर हमारे पास देखिए 2 डबल क्रोशिया बच गई, फिर यहाँ पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा नहीं बनाना है, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, फिर अगली वाली डबल क्रोशिया पे डालेंगे, इस तरह से। अब 3 फंदे एक साथ निकाल देंगे। तो 1 2 3 4 बार हमने घटाया, अब ये 5वां बार, एक बार डबल क्रोशिया किया और ये दूसरी बार डबल क्रोशिया, 3 फंदे एक साथ बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने 10 फंदों को 5 बार में घटा दिया, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, फिर देखिए जो डबल क्रोशिया आ गई, पहला वाला डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर बीच में एक चेन लेंगे, फिर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। फर्स्ट वाले पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में स्पेस के लिए 1 चेन देंगे, फिर सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पे फंदे इस तरह से घटाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 2 2 करते हुए हमें 5 टाइम इस फंदे को इस तरह से बंद करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बंद किया हुआ। तो ये थर्ड राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से करते हमने यहाँ पे तीसरा राउंड भी इसकी कंप्लीट कर ली हुई। एक चेन लेते हुए हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, जो हमने 3 चेन बनाया था सबसे पहले वाली चेन में डालेंगे, स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन, यहाँ 4 चेन बनाएंगे। शुरुआत में 4 चेन बनाया हमने, 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए और 1 चेन स्पेस के लिए। अब इसकी जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे। अब जो हमने देखिए
ये जो डबल क्रोशिया दिख रही है 4 डबल क्रोशिया बनाया था, अब ये जो तीसरी नंबर डबल क्रोशिया है यहाँ पे डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसकी अगली वाली डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए, पहले एक बनी हुई है, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पे 4 बनी हुई है। अब यहाँ पे हर एक की डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चेन का स्पेस लिया हुआ, फर्स्ट में लिया है, फिर यहाँ पे लिए, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, अब लास्ट में एक चेन लेते हुए अब जो 5 डबल क्रोशिया हमने बंद किए हुए थे, देखिए 10 को 5 में बदला हमने, 1 2 3 4 5, अब पाँचों को एक साथ बंद करना है। तो क्रोशिया पे धागा लेंगे, यहाँ से एक फंदा निकालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, एक सेकंड वाले पे डालेंगे, ये हो गया, 2 हो गया, 3 4 और ये 5, पाँचों को एक साथ बंद करेंगे। देखिए इस तरह से बंद कर दिया हमने। अब एक चेन ले लेंगे हम यहाँ पे, फिर से देखिए हमारे पास 4 डबल क्रोशिया आ गई, तो चारों को पहले एक चेन तो हमने यहाँ पे ले लिया, पहले वाले पे डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, दूसरे वाले जो डबल क्रोशिया है उस पर डालेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बीच में जो डिज़ाइन है हमारी कुछ इस तरह से जा रही है, देखिए। फिर एक चेन ले लेंगे, या फिर हमारी जो 5 फंदे हैं जो हमने घटाया हुआ था, 1 2 3 4 5, इसे 5 बार में घटाना है। तो पहला डबल क्रोशिया में इस तरह से डालेंगे, फर्स्ट चेन में डाला हमने, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया, पूरा नहीं बनाना है, अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है आपको। ये 2 हो गए, यहाँ पे डालेंगे, ये 3, यहाँ पे डालना है 4 और यहाँ पे डालेंगे 5। सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे हो जाएंगे, एक फंदा में तो इधर का है। इस तरह से हमने बंद किया, एक चेन ले लेंगे, तो कुछ इस तरह से हमारी बनती हुई जाएगी। तो चलिए इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये वाली डिज़ाइन आएगी हमारी, देखिए। फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे हम, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर ये डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए इन 5 फंदों को बंद करेंगे, 5 डबल क्रोशिया को। कुछ इस तरह से हमारी ये लुक लगेगी। ये जब ये बनेगी तो ये उभार सा इधर लगेगा, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद आगे दिखाती हूँ आपको मैं। तो 1 2 3 यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे, स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेने के बाद अभी जो ये बीच में जो एक चेन का स्पेस है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया है, तो ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के जो बीच का जगह है यहाँ पे इस तरह से लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे अब 1 और ये 2 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया करना है आपको। यहाँ एक हाफ डबल क्रोशिया किया और एक चेन, ये 2 हो गए। इसकी नेक्स्ट वाली पे डालेंगे, यहाँ भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब इसके बीच में डालेंगे, यहाँ भी 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरी हाफ डबल क्रोशिया। टोटल हमारे पास यहाँ 6 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, यानी 6 हाफ डबल क्रोशिया हमने कर लिया। अब जो ये हमने डिज़ाइन जो बनाया उभार सा, इसके बगल में जो खाली जगह है यहाँ पे अब आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये लाइन को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब बीच में जहाँ हमने इसे बांध के ख़त्म किया था डिज़ाइन को, अब यहाँ पे डालेंगे, देखिए इस चेन पे, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, ये कोनी की डिज़ाइन बन रही है हमारी। फिर 2 चेन लेंगे, एक और ये 2, फिर इसी जगह पे डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। ये हमारी कोने वाली डिज़ाइन है। फिर देखिए इसके बगल में आ जाएंगे, साइड में जब ये जो हमने उभार सा है इसके बगल में दिखेगी जगह, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए इसके बीच बीच में जो जगह है, 1 2 3 जगह हमें 2 डबल क्रोशिया करते हुए 6 डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी 2 यहाँ पे बनाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ। चेन पे नहीं बनाना है, बीच पे बनाएंगे हम। क्रोशिया पे धागा लिए, यहाँ पे बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरी हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह पे एक और हाफ डबल क्रोशिया। अब तीसरी वाली जगह पे यहाँ भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरी हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए,
अब जो एक फ्लावर के पास जो बाहर सा है, यहाँ पे हमने तो कोने की डिज़ाइन बनाई, दूसरे वाले पे यहाँ नहीं बनाएंगे, फिर तीसरे वाले पे हम कोने वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो सेकंड वाले पे किस तरह से करना है, जो बाकी जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक करना है। अब जो जहाँ हमने इसे ख़त्म किया था यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, फिर इसके बगल में आ जाएंगे, यहाँ भी एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे हम इस तरह से। यहाँ पे हमारी कोने वाली डिज़ाइन आई, देखिए यहाँ से इस तरह से बनेगा। यहाँ 2 डबल क्रोशिया किया हमने, फिर इसके साइड में 1 डबल क्रोशिया करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। फिर जो हमने बीच बीच में गैप जो दिख रही है 3 गैप, इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 यानी 6 हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया किया हमने, और यहाँ पे देखिए स्लिप करते हुए यहाँ पे हमने इसे जॉइंट कर लिया सिंगल क्रोशिया से, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से हमारे पास 3 गैप आ जाएगी, 1 2 3, तीनों में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। पहले गैप में डाला एक हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरी हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में यानी सेकंड वाले गैप में डाला हमने एक हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया किया हमने। थर्ड वाले गैप में आ गए 1 हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए एक में कोना बनाया, दूसरे में छोड़ दिया, तीसरे में फिर से हम ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये राउंड थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे मैंने किया हुआ है। अब ये तीसरे वाले पे आ गए, देखिए अब साइड के डिज़ाइन आ गई, यहाँ पे हम डालेंगे और एक डबल क्रोशिया पहले कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया किया, जहाँ पे हमने 5 फंदों को यानी 5 डबल क्रोशिया को बंद किया हुआ था, 30 चेन में डालेंगे हम, और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन लेंगे, एक और ये 2, फिर इसी जगह पे डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल में खाली जगह है, देखिए यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी हमारी कोने की डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से रिपीट करेंगे, ये कोने वाली डिज़ाइन है, सेकंड वाले पे नहीं बनाएंगे, थर्ड वाले पे फिर से कोने बनाएंगे। एक बार और दिखा देती हूँ आपको, यहाँ फिर से आपके 3 गैप आएंगे, देखिए 1 2 3, इसको छोड़ते हुए अब इन तीनों में हमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 2 करते हुए। एक बनाया, ये दूसरा बनाया, फिर दूसरे वाले गैप में भी 2 बनाएंगे, एक बनाया और ये 2 बनाया, फिर इसके अगली वाली गैप में भी 2 बनाएंगे, एक बनाया और ये 2 बनाया। ठीक है, जब ये कोने वाली डिज़ाइन आए तो इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आएंगे। अब जो ये इसके बीच में जो खाली जगह, यहाँ पे देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ हमने यहाँ 5 फंदों को घटाया हुआ था, यहाँ पे इस तरह से फंदे लेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसे बांध देंगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाले पे फिर से हम यहाँ हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इधर, अब फिर से रिपीट करते हुए कोने वाली डिज़ाइन फिर यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे कोने वाली डिज़ाइन बनेगी, फिर से ये हमने यहाँ पे बना लिया, 1 2 3 से गैप आ गई, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 फिर 2, यहाँ पे आएंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये ऊपर जो चेन दिख रही है इस चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल वाली चेन में आ जाएंगे, यहाँ पे खाली जगह इसके बगल में, यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे इसी तरह से। तो इसी तरह से करते हुए राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ इस तरह की हमारी कोने की डिज़ाइन बनेगी। तो देखिए ये चौकोर आकार में हमारी डिज़ाइन बन के रेडी हो गई। अब यहाँ जो हमने 2 चेन बनाया था सबसे पहले, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे हम जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे, अब हर एक चेन पे डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे चेन पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले चेन पे डालेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, बीच में जहाँ पे हमने कोना बनाया हुआ है उस जगह पे आपको 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। जहाँ हमने 2 चेन का स्पेस लिया हुआ है उस जगह 5 सिंगल क्रोशिया आपको बनाना है। सॉरी, देखिए ये जो कोने वाली डिज़ाइन है, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन जो लिया हुआ था, यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस स्पेस के अंदर। 1 2 3 4 और ये 5, यानी 5 सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर जितनी भी चेन है सभी में 1 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम जाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए ये हमारी
राउंड कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी जब ये बन जाएगी तो एकदम 3D डिजाइन में। आप इससे कुछ भी बनाएं। देखिए यहाँ पे एक मैंने और भी बना के रखा हुआ है कुछ इस तरह से, वाइट में कुछ इस तरह से दिख रही है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है ये उभार उभार सा। देखिए और अंदर की साइड से कुछ इस तरह से ये दिखेगी, यानी बैक साइड से। देखिए तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।